हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग का हाई फाइव। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और कुछ ना कुछ डेली सीख रहे होंगे, जस्ट लाइक वी लर्न इन दिस वीडियोस। तो जो प्रेजेंटली हमारी वीडियो सीरीज़ है वो चल रही है ऑन द टॉपिक ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जहाँ पे हम बेसिकली फ्यूचर वैल्यू की डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें हम लमसम जो कि सिंगल अमाउंट की हमारी हम बात कर चुके हैं कि उसकी फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और सिमिलरली जो हमारा मल्टीपल पेमेंट्स है उस टॉपिक पे भी हम काम कर चुके हैं कि मल्टीपल पेमेंट्स की हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं वहाँ पे जहाँ पे कि अनइक्वल अमाउंट हो। ठीक है, और जिसमें लाइक किसी ईयर हमने 2000 इन्वेस्ट किए फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर में हमने 5000 इन्वेस्ट किए, थर्ड में 4000 इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट हमारी बात करनी है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इसमें आपको थोड़ा सा समझना एक्स्ट्रा पड़ेगा, समझना तो सभी में पड़ेगा बट यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, क्योंकि एन्युटी ही एक वर्ड यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे टू टाइप्स के एन्युटी की हम बात करेंगे। हमारे पास टू टाइप्स होंगे एन्युटी के, जो कि हमने ड्यू एंड डेफर्ड पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, देखिए यहाँ पे एक ही अमाउंट था, एक ही बार फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है, मान लो 2 लाख रुपए पे हमें बोला कि एक सर्टेन परसेंटेज से इस टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करो, एक ही अमाउंट था, एक ही बार फॉर्मूला लगा। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल अमाउंट थे, ओके, डिफरेंट अमाउंट थे, लेकिन फॉर्मूला भी हमने क्या लगाया, फिर मल्टीपल टाइम्स लगाया। ओके, मल्टीपल अमाउंट मल्टीपल टाइम्स हमने उसके ऊपर लगाया फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं हमारी एन्युटी की। एन्युटी में आपको एक सिंगल अमाउंट मेंशन होगा, ये ध्यान रखना है आपने। एन्युटी में सिर्फ एक अमाउंट मेंशन होगा, लाइक 5000 मेंशन कर दिया, 5 की जगह पे आपको 15 भी दे सकते हैं, 25, वट एवर द अमाउंट इज, एक ही बार मेंशन होगा। और फिर दूसरा आपको मेंशन होगा टाइम पीरियड। तो आपको क्या लेके चलना है, सेम अमाउंट लेना है और टाइम पीरियड जितना भी है उतनी बार फॉर्मूला लगाना है। यानी कि 15,000 का अगर अमाउंट है ना, तो आप 3 बार फॉर्मूला लगाओगे। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग जो मैं चाहती हूँ कि आप समझो, कि आपको सिंगल अमाउंट है या जो एन्युटी है उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एक ही अमाउंट दिया है तो यहाँ पे भी एक ही बार फॉर्मूला क्यों नहीं लगा। ओके, तो हमारे पास सिंगल अमाउंट है तो एक बार लगेगा, लेकिन अगर वर्ड एन्युटी मेंशन्ड है इसका मतलब है वो हर साल इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसकी तरह जैसे यहाँ पे हर साल इन्वेस्ट हो रहा था ना, बस अमाउंट अलग था, लेकिन यहाँ पे अमाउंट सेम रहेगा पर फॉर्मूला मल्टीपल टाइम लगेगा। सो ये वीडियो थोड़ा सा रेगुलर वाले वीडियो से 2-3 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जो एन्युटी है उसके दोनों केसेस डिस्कस करने हैं। सो आई होप कि आप थोड़ा सा इस टॉपिक पे ध्यान देंगे और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो लेट अस डिस्कस इन डिटेल। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द एन्युटी। तो एन्युटी में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एन्युटी ड्यू है हमारे पास और डेफर्ड एन्युटी है। ठीक है, बहुत टाइप के हम बात करेंगे यहाँ पे। तो जो एन्युटी ड्यू है उसकी पेमेंट ड्यू हो जाती है, यानी कि शुरू में ही हमें देनी होती है। ठीक है, और जो डेफर्ड एन्युटी है उसकी पेमेंट डेफर हो जाती है, यानी डिले हो जा सकती है। तो वहाँ पे हम पेमेंट कब करते हैं, एट द एंड। तो मैं आपको एक 4 इयर्स प्लान का एग्जांपल लेके समझाती हूँ, कि बाद में हम डिटेल में बात करेंगे। मान लो कोई एन्युटी है 10,000 की और 6% से वो एन्युटी हम चला रहे हैं, तो डिटेल्स में हम करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए ईयर्स प्लान समझते हैं। जो मेन डिफरेंस एन्युटी में आता है वो ईयर्स प्लान को लेके ही आता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल सम ऑफ पेमेंट में फॉर्मूला मल्टीपल टाइम लगता है, यानी जितनी पेमेंट है उतना हम लगा देते हैं। जो पहले ईयर की पेमेंट है वहाँ पे हम 1 साल से लगा दिया, मान लो हमने 4 साल का लगा दिया, फिर 3 साल का, इस तरह से मतलब हम लगा देते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब एन्युटी तो हर साल पे हो रही है, अब शुरू में लगाना है बाद में लगाना है, क्या करना है वही हमें समझना है। तो हम क्या करेंगे, एक प्लान ले लिया हमने 4 साल का मान लो कोई, और उस प्लान में क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट ईयर है उससे हमारा प्लान स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2026 से और 31 दिसंबर 2029 तक वो प्लान जा रहा है। तो फर्स्ट ईयर कब शुरू होगा, 1 जनवरी से ही शुरू होगा, है ना, और ख़त्म कब होगा, 31 दिसंबर 2026 को, राइट। सिमिलरली जो सेकेंड ईयर है वो 1 जनवरी 27 को शुरू होके 31 दिसंबर 27 को ख़त्म। फिर नेक्स्ट 1 जनवरी 28 को शुरू हुआ, 31 दिसंबर 28 को ख़त्म हुआ। एंड जो फोर्थ ईयर होगा लास्ट ईयर, वो 1
जनवरी 29 को शुरू होके 31 दिसंबर 29 को ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा प्लान इस तरह से 4 दिन का है। अब आप कहोगे हमें तो पता है कि कोई भी ईयर है वो जनवरी से शुरू होकर दिसंबर 31 पे ही ख़त्म होता है, लेकिन हमने ये लिखा क्यों? क्योंकि अब हमें इसका यूज़ करना है ये कैलकुलेट करने के लिए कि हमारी डेफर्ड एन्युटी में और एन्युटी ड्यू में किस तरह ये जो ईयर की डेट्स हैं ये रोल प्ले करती हैं। ओके, तो पहले हमने डिसाइड करना है कि जो पेमेंट्स है वो किस डेट को होनी है। तो एन्युटी ड्यू में सारी पेमेंट इन डेट्स को होंगी, ठीक है, दिस वन डेट्स। और जो हमारी डेफर्ड है वहाँ पे पेमेंट सारी लास्ट वाले डेट्स को होंगी। तो अब बात करते हैं हम एन्युटी ड्यू की एंड डेफर्ड एन्युटी की। तो हम क्या करेंगे, अब हमने ये ध्यान रखना है कि अमाउंट तो हमेशा सेम ही रहने वाला है। जो ये 10,000 लेंगे वो सेम ही रहेगा न्यूमेरिकल में हमारे, लेकिन जो चेंज होता है वो पावर चेंज होती है, एन की पावर। तो जो एन हमारा पावर टाइम पीरियड हम यूज़ करते हैं। अब देखो फर्स्ट पेमेंट लेते हैं हम, अगर एन्युटी ड्यू का केस है। अब हमने फर्स्ट पेमेंट कब करी है? हमने कब करी? 2026 शुरू में। अभी शुरू में ही पेमेंट कर दी, यानी ये वाला तो सारा साल पड़ा है ना, अभी दूसरा साल भी पड़ा है, तीसरा साल भी पड़ा है, चौथा साल भी पड़ा है, तो 4 के 4 साल पड़े हैं ना अभी। तो पहली पेमेंट यानी कि 4 के 4 साल हमें इंटरेस्ट देगी। ओके, जब दूसरी पेमेंट करी, अब पहला साल ख़त्म हो गया है ना 31 दिसंबर को, फिर ये दूसरी पेमेंट जब करी तो दूसरा साल शुरू हुआ। अब हमारे पास ये वाला साल है, ये वाला साल है और ये वाला साल है। अब हमारे पास कितने ईयर हो गए? यहाँ से यहाँ ये 3 ईयर हो गए हमारे पास। तो ये 3 ईयर का हमने यहाँ पे लिख लिया कि सेकंड पेमेंट पे 3 साल का मिलेगा। फिर अगर हमने तीसरी पेमेंट करी, अब पहले 2 साल तो जा चुके हैं हमारे, अब इसकी बात करते हैं। ये वाला कंप्लीट ईयर प्लस ये वाला 1 2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 कि तीसरे साल की पेमेंट जब होगी उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचेगा? 2 ईयर। चौथी पेमेंट जब हमने करी साल के शुरू में, उसके बाद तो साल ख़त्म हो जाएगा, वही 1 साल है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। पर सेम गोज़ विद जब हम डेफर्ड एन्युटी की बात करेंगे, तो पहली पेमेंट हमारी कब हुई है? 31 दिसंबर को। अब 31 दिसंबर 26 को पहला साल तो हो गया ख़त्म, यानी कि इस साल का तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो किसका मिलेगा? इस साल का मिलेगा पहली पेमेंट पे, इसका और इसका, यानी 27, 28 और 29, 3 साल का मिलेगा। तो मैंने 3 लिख दिया। फिर जो दूसरी पेमेंट करी, अब वो दूसरी पेमेंट करी तो अब दूसरा साल ख़त्म हो गया, यानी पहले 2 साल तो गए, अब क्या बचा? तीसरा साल और चौथा साल, यानी 2 साल बचे। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। फिर सिमिलरली जब तीसरी पेमेंट करी तो 3 के 3 साल ख़त्म हो गए, यानी सिर्फ 1 साल बचा, तो 1 लिख दिया। अब आती है लास्ट पेमेंट की बारी। अब लास्ट पेमेंट जब मैंने करी है तो सारा टाइम पीरियड मेरा प्लान कब तक का था? 31 दिसंबर 29 तक का। लास्ट पेमेंट मैं उसी डेट पे कर रही हूँ, यानी उसके बाद ईयर्स कितने बचे? 0। ओके, तो 0 ईयर बचे। तो जो मेन चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान देनी है वो यही है कि आपको क्या करना है, ये जो 0 ईयर बचता है या 1 बचता है एंड में, ठीक है, कि ये क्यों बचता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पे पेमेंट फर्स्ट ईयर से शुरू होगी, लास्ट वाली पेमेंट के बाद 1 ईयर बचेगा। जहाँ पे पेमेंट लास्ट डेट को होगी तो लास्ट वाली पेमेंट के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग ईयर पहली पेमेंट के बाद से लेंगे, आपको जाना दोनों में ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन ड्यू वाले केस में पहली पेमेंट में जो ईयर लेने हैं वो n लेना है, और दूसरे में जो लेना है पहली पेमेंट के लिए वो n-1 ईयर लेना है। तो ये n की ही वैल्यू, ये नहीं है कि वहाँ पे n की वैल्यू हम चेंज कर देंगे, वहाँ पे भी n-1 ये वाला लेके चेंज करेंगे। तो हमें लेना क्या है? यहाँ पे 3 लेना है, यानी कि जितने भी ईयर क्वेश्चन में मेंशन है, जैसे इसमें 4 ईयर का प्लान था, तो अगर ये ड्यू वाला प्लान है तो पूरा पहली पेमेंट 4 3 2 1 से जाएगी, लेकिन अगर यही प्लान डेफर्ड वाला हो तो 3 2 1 0 से जाएगी। ओके, तो अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मान लो हमें बोला है कि एक कोई पर्सन है अमित, जो कि स्टार्ट कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट थ्रू एन एन्युटी। ओके, अब एन्युटी वर्ड मेंशन होगा, ठीक, तो यानी कि ये जो एन्युटी है ये अमाउंट हर साल इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो ये बोला इसमें कि 10,000 का अमाउंट उसने 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो 10,000 पे 4 बार कैलकुलेशन हम करेंगे, और किस रेट से उसने कहा कि हमें कैलकुलेट करो कितना अमाउंट मिलेगा, यानी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है 4th ईयर के एंड पे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। अभी आगे भी पढ़ना है 6%। कभी आप सोचो एन भी मिल गया, आर भी मिल गया, एन्युटी भी मिल गई। अज्यूमिंग द एन्युटी इज पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसने खुद ही मेंशन कर दिया कि ये एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे हो रही है।
ओके, कुछ जगह पे ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देता एट 6%। ओके, तो अगर 6% पे छोड़ देता तो हम अज्यूम कर लेते खुद ही अपने आप, नॉट वो नहीं मेंशन करता अज्यूम करने का, हम खुद अज्यूम कर लेते कि ये डेफर्ड एन्युटी का केस है। लेकिन यहाँ पे उसने खुद दे दिया कि ये जो केस है वो एट द बिगनिंग का है, यानी कि ड्यू का है। तो अगेन लेट अस स्टार्ट कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, कितना अमाउंट प्रेजेंटली इन्वेस्ट करेंगे, 10,000। हर साल की प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है एंड हमारा 4 से स्टार्ट करना है हमें, ठीक है, 4 से स्टार्ट करना है और फिर उसको चेंज करते जाएंगे हम। यानी जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी, एक में 4 जाएगा, फिर 3, 2 एंड 1 जाएगा, क्योंकि ये बिगिनिंग वाला केस है ना। 4, 3, 2, 1 यहाँ के हिसाब से हमारा जाएगा। फिर इन्होंने बोला R 6% है। R को मैं सॉल्व करके पहले ही रख लेती हूँ ताकि बार बार मुझे सॉल्व ना करना पड़े। तो 1 + R, यू कैन ऑल्सो डू दैट। ओके, तो 1 + 6%, तो 6%, 6/100 यानी 0.06। तो जहाँ पे भी 1 + R आएगा मैं उसको 1.06 लिख दूँगी डायरेक्टली। ओके, तो अब जैसे कि मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो एन्युटी की निकालनी है क्योंकि मेरा एन्युटी का क्वेश्चन है। यानी कि मुझे ये जो 10,000 4 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं, इन चारों साल की वैल्यूज़ निकाल के उसको प्लस करना है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, टोटल फ्यूचर वैल्यू, और फिर आगे मैंने लिख दिया FV1 यानी फर्स्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट की, सेकेंड ईयर की इन्वेस्टमेंट की, ऐसे ही थर्ड की, फिर फोर्थ की। और हर किसी में n चेंज होगा, n 4 रहेगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। वो कैसे, जैसा हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमने ये ईयर्स की कैलकुलेशन की थी ना, कि कैसे यहाँ से ईयर्स कैलकुलेट करके हमने 4, 3, 2, 1 निकाला था। तो 4 ईयर का है, इसका मतलब 4, 3, 2, 1 जाएगा, क्योंकि एन्युटी ड्यू का केस है, पेमेंट एट द बिगिनिंग हो रही है, तो एन से ही स्टार्ट करेंगे जितना शुरू में हमारा एन आया था। तो देखो यहाँ पे ये क्या है कि हमारा जो F1 है उसमें 10,000 लिया, 1 + 6%, जो कि मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, ये 1.06 आएगा। तो जहाँ पे भी 1 + R आएगा वहाँ पे मैं 1.06 डायरेक्ट लिख दूँगी आगे से, ये देखो, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ 4 लिया मैंने n, ओके, एंड देन इसकी पावर 4 मीन्स इसको इसी से 4 बार मल्टीप्लाई किया मैंने, 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 एंड इंटू 1.06। तो ये सॉल्व करके इतना आया, तो मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। नेक्स्ट फिर जो पावर थी 10,000 तो सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगा। कैसा, 3 आ गई है पावर, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। नेक्स्ट में पावर हो गई है 2n, 2 तो इसमें यहाँ पे मैंने 2 ले लिया। ओके, तो ये आ गया मेरा थर्ड की वैल्यू। फिर फोर्थ में हमने क्या देखा था कि लास्ट वाले ईयर में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हुआ था, देखो लास्ट वाले ईयर में जब इन्वेस्टमेंट करी तो 1 ईयर बचा था ना, तो n की वैल्यू 1 लेनी है। तो ये हमारे पास जो लास्ट वाला आया, देखो इसमें मैंने पावर लिया है 1, तो यानी कि 1.06 से ही मल्टीप्लाई हुआ एंड ये आंसर आया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने चारों इंडिविजुअल वैल्यू निकाली है, यानी कि 12,625, 11,910, 11,236 और 10,600, इन चारों को प्लस करके मेरी जो वैल्यू आई, दिस इज़ द फाइनल अमाउंट जो हमें 4 साल 10-10 हज़ार के इन्वेस्टमेंट के बाद मिलने वाला है। ओके, तो अब देखो मैंने क्या कहा कि जहाँ पे हमें गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन था कि बिगनिंग ऑफ द ईयर में इन्वेस्ट किया है। तो कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म कर दिया, यहाँ तक। तो अगर क्वेश्चन यहीं तक है, इसका मतलब क्या है, इसने हमें सिर्फ इतना बताया कि एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जहाँ पे 10,000 की वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है 4 साल के लिए, और एट द एंड ऑफ 4th ईयर इसको इतना पैसा मिलेगा। बट उसने ये नहीं बताया कि वो खुद इन्वेस्टमेंट शुरू में कर रहा है या एंड में कर रहा है। तो अगर ऐसा कोई भी केस आता है तो उसको हम एन्युटी जो हमारी है डेफर्ड लेके सोल्व करते हैं। डेफर्ड मतलब पेमेंट कब होती है, वहाँ पे डेफर्ड में होती है हमारे पास पेमेंट एट द एंड होती है, तो यानी यहाँ पे पेमेंट्स जाएगी। तो सेम अगर इसी क्वेश्चन में हमें डेफर्ड से सोल्व करना हो तो हम जो ईयर्स लेंगे वो पहली पेमेंट में 3 लेंगे, फिर 2, 1 एंड 0 लेंगे। ओके, तो ये मैं पहले ही डीपली डिस्कस कर चुकी हूँ कि 3, 2, 1 क्यों लिया हमने। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे मैंने सेम क्वेश्चन, ये वाला मेरा कौन सा था, ये वाला था मेरा ड्यू वाला क्वेश्चन, ओके। और ये वाला कौन सा है, डेफर्ड वाला क्वेश्चन है ये। तो डेफर्ड में कहाँ से स्टार्ट हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ, 3 फिर 2, देखो 10,000 सेम है, 10,000 में कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जहाँ 4 था यहाँ पे 3 आया, फिर 2 फिर 1 एंड लास्ट में यहाँ 0, क्योंकि साल सारे ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे एंड वाली पेमेंट लास्ट ईयर के शुरू में होगी थी, तो 1 साल बचा था लास्ट पेमेंट के बाद, लेकिन यहाँ पे लास्ट पेमेंट के बाद भी कोई टाइम पीरियड नहीं बचा। तो 1.06 की पावर जब 0 हुई, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि 10,000 लास्ट डे पे इन्वेस्ट करें तो वो 10,000 ही रहेंगे, उस पर कोई इंटरेस्ट हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट डेट पे किया। तो जब इसको मैंने टोटल किया, देखो ये 1110, ये तो आपका यहीं से देखो सेम, ये क्योंकि 3 पावर वाला सोल्व किया हुआ था, ये 2 पावर वाला था, ये 1 वाला था, 0 वाला हमने सेम लिख दिया। तो जब इसको टोटल किया तो ये देखो ये हमारा आंसर आया है 43,746, ओके। तो अब एक चीज़ आप यहाँ नोट कर सकते हो कि देखो ड्यू वाले केस में ज़्यादा आया है, लेकिन यहाँ वाले केस में कम आया है। वो कैसा क्यों, क्योंकि जो पहले वाली इन्वेस्टमेंट थी यहाँ उस पर 4 का इंटरेस्ट हमें मिला, 3, 2, 1 वाला तो है ही, यहाँ 0 का मिला था, यहाँ 4 का। तो जो यहाँ से ही डिफरेंस था आना स्टार्ट हो गया, 2625 रुपये का ये डिफरेंस है जो दोनों के अमाउंट में आपको देखने मिलेगा। हमेशा ड्यू वाले केस में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ड्यू वाले केस में आंसर आपका ज़्यादा आएगा। वन मोर थिंग कि जब भी आप, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं जिसमें कि हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, तो हमारा जो अमाउंट है वो हमारी जितनी हमने इन्वेस्टमेंट करी है उससे ज़्यादा आना चाहिए। अब जितनी इन्वेस्टमेंट में आपने ये नहीं कहना कि 10,000 लिए थे हमने तो 10,000 इन्वेस्ट करे हैं, नो, हमने 10,000 4 साल इन्वेस्ट करे हैं, ओके। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 10 10 10 10 40, दोनों ही केस में 40 ही ये हुआ, क्योंकि एक ही के 2 केसेस हैं ये। तो 40,000 मैंने इन्वेस्ट किया था। तो अगर मैं ड्यू के अंडर इसको इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे 46,000 समथिंग मिलते हैं, बट अगर मैं इसको डेफर्ड के अंडर करती हूँ तो मुझे 43,746 मिलते हैं। तो ये वाला मेरा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर मैं ड्यू वाला चूज़ करती हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको यही है कि ड्यू वाले केस में हमें ज़्यादा मिलेगा। सो दिस वाज द मेन थिंग जो हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्लान स्टार्ट करेंगे तो बस ड्यू वाले केस में आप जो भी आपको ईयर्स दिए होंगे वहीं से स्टार्ट कर दोगे बैकवर्ड काउंटिंग, लेकिन जब आपको डेफर्ड का केस होगा तो आप n-1 से बैकवर्ड काउंटिंग है जो अपनी स्टार्ट करोगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अगर मुझे इसी टॉपिक पे, इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो थ्रू अ टेबल मेथड भी हम इसको कर सकते हैं, जहाँ पे मैं टेबल के थ्रू आपको बना के दिखा दूँगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट, like the video if you really understood the topic well, and subscribe for more. Thank you so much for watching. See you in the next video.